Hello guys, welcome to my vlog again and today's fit check is this blue kurti and मैंने ये वाली बैंगल्स डाली है जो मैं मतलब मम्मी लेके आई थी जब मैं मम्मी के साथ गोकुल गई थी तब। दिस वॉज द फिट चेक। जाना कहीं नहीं है ना, वीडियो बनाने के लिए जल्दी से रेडी हुई हूँ 5 मिनट में। ठीक है, सो आज मैं ट्राइपॉड के साथ शूट करने वाली हूँ वीडियो और थंबनेल तो तुम लोगों ने देख ही लिया होगा कि किस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। और तुम लोगों को एक और चीज़ बता देती हूँ कि बहुत क्रेज़ी जो अभी मैंने लास्ट ट्रैवल किया था ना मेरी मम्मी के साथ वाला सोलो, वो बहुत क्रेज़ी है उसकी कहानी पूरी जो भी हमने ट्रैवल किया। इफ़ यू वांट टू नो दैट कहानी प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। और अभी जल्दी से इसको मैं सेट करती हूँ ताकि हमारी ये नेचुरल लाइट ना चली जाए, ठीक है। और गर्मी लग रही है भयंकर भाई, फ़ैन ऑफ किया है मैंने इसलिए। हेलो गाइस, चलते हैं हम अपनी आज के थंबनेल के ऊपर कि ऐसी चीज़ें जो हमको बताई नहीं जाती जब हम छोटे होते हैं। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमको ये लगता है कि हम बड़े कब होंगे, हमको कब बड़ों जैसी आज़ादी मिलेगी, हम कब अपने डिसीजंस खुद लेंगे, कब हमको फ्रीडम मिलेगी, कब हम इंडिपेंडेंट बनेंगे, ठीक है। बट द रियल थिंग इज़ दैट कि तुम जब छोटे होते हो ना, वो ही सबसे अच्छा बेस्ट टाइम होता है इन्जॉय करने के लिए। क्योंकि बड़े होने के बाद तो भाई कोई इन्जॉयमेंट नहीं है, तुमको टेंशन ही टेंशन रहेगी अपने फ्यूचर की कि तुमको क्या करना है, ठीक है। सो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका जो हमारा पहला पॉइंट है मैं वही बोलूँगी कि फीलिंग लॉस्ट। आजकल सब लोग ऐसा फील करते हैं कि वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है सबको कि भाई हमारे एज के लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने ये कर लिया वो कर लिया। बट सब अपनी जर्नी में फील करते हैं ऐसा कि वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। वो सोच रहे कि मैं कहीं खो गया हूँ, मैं क्या ही करूँगा। बट नो गाइस, नो, ऐसा नहीं है। ये सबके आता है, ये वाला फेज सबके लाइफ में आता है। बट यू हैव टू फिगर आउट इट एंड यू हैव दैट हिम्मत है तुम में वो, ठीक है। बस तुमको वो निकालनी पड़ेगी। वेट अ मिनट, फ़ोन आ रहा है मम्मी का। गाइज ये बताना, देखो इसके अंदर एक छोटी सी लाइट है, उससे कैसा आता है। डेट वॉज अ लाइट नाइस। ये चश्मा उतार देती हूँ, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है। ओ भाई, चश्मे में तो और भी पता नहीं अच्छा लग रहा है। एनीवेज, सो मैं इस पॉइंट में बात करी थी फीलिंग लॉस्ट के। तो हम एक एज के बाद अपन को ये लगता है कि हमको क्या करें, हम क्या करें। क्योंकि हम छोटे होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा ये वाला फेस कब आएगा, और जब आ जाता है तो हमको समझ नहीं आता है कि हमको करना क्या चाहिए, ठीक है। तो सब लोग इस चीज़ से गुजर रहे होते हैं, तो तुम लोगों को उस चीज़ के बारे में स्ट्रेस लेना नहीं है, तुम लोगों को फिगर आउट करना है। क्योंकि सब लोग इसी चीज़ से गुजर रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, तो मैं भी वही करती हूँ। मेरे को भी ऐसा लगता है कि मैं लॉस्ट हूँ, मेरे को भी नहीं समझ आ रहा मेरे को क्या करना चाहिए। बट आई एम ऑल्सो फिगरिंग आउट कि मेरे को क्या करना चाहिए। बट मेरे को ऐसा लगता है कि पढ़ाई वढ़ाई से मेरा मतलब मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि मेरा पढ़ाई से तो मन उठ चुका है। मेरे को ऐसा लगता है मेरे को ऐसा मतलब अच्छा लगता है वीडियोज़ बनाना। सो आई एम मेकिंग दिस ओनली, ठीक है। और एक और चीज़, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं जब 1 महीने तक गायब थी तो मतलब उस चीज़ की मेरे को अभी भरपाई कर देनी चाहिए। मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं 1 महीने तक एक चैलेंज लूँ फॉर डेली अपलोडिंग वीडियोस। 30 डेज़ लॉन्ग वीडियोस अपलोडिंग चैलेंज लेना चाहिए, बताओ तुम लोग। मैं सोच रही हूँ ऐसा लेने का, क्योंकि अपने आप को एज अ पनिशमेंट दे दिया जाए कि 1 महीने तक मैं गायब थी, लॉन्ग वीडियोज़ मैंने अपलोड नहीं की, तो अब कर दूँ, बताओ। अब मैं अगला पॉइंट जो मैं बोलने वाली हूँ वो ये है कि अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो भाई। ये वाली चीज़ मैं सबसे ज़्यादा करती हूँ, ठीक है। और मैं तुम लोगों को ये ज्ञान दे रही हूँ कि तुम लोगों को अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। क्योंकि सबकी अपनी लाइफ की टाइमलाइन डिफरेंट होती है। कोई जल्दी सक्सेस हो जाता है, कोई बहुत लेट होता है। बट एक वो लाइन थी यार, कौन सी, जो मैं भूल गई हूँ अभी। एवरी डिले इज़ नॉट अ डिनाई, ऐसे कुछ ही थी। क्योंकि देखो मैं ना क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे महादेव जी को ऐसे बहुत मानती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं भक्ति उनकी करती है वो, ऐसे मैं मंदिर नहीं जाती ऐसे ज़्यादा। पहले मैं जाती थी, ठीक है, अभी मैं नहीं जाती हूँ। क्योंकि पहले तो मेरे पास मेरी बहनें थी तो मैं चली जाती थी उनके साथ। अभी तो सबकी शादी हो गई है, सो मैं किसके साथ ही जाऊँ, पता है ना। मतलब अकेले तो मेरे को जाने में ऐसा मतलब वो ऐसा ऑकवर्ड लगता है जाने में, पता नहीं क्यों। एंड क्योंकि ऊपर से अपने ही मतलब मेरे को ऐसे अपनी सोसाइटी में जाना बहुत ऐसा लगता है। अगर अननोन हुआ कोई देश तो मैं वहाँ जा सकती हूँ आराम से कहीं पे भी, ठीक है। मेरे को ऐसा अंदर से वो ऐसा फील नहीं होगा। बट अपने ही घर के पास जाना, अपनी ही सोसाइटी में जाना मेरे को बहुत एंशियस फील होता है। आई डोंट नो व्हाई।
मैं वही बोल रही हूँ, सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है। ये नहीं समझना कि तुम्हारा अगर ये चीज़ नहीं हुआ है तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा लाइफ में। जस्ट एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स, जो तुमको पसंद है वो तुम करो। क्योंकि मैंने एक और चीज़ देखी कि तुम लोगों ने जापानीज़ टेक्निक के बारे में सुना है, इकिगाई। एक्सप्लोर करना उस चीज़ को, तो वो तुम अगर एक्सप्लोर करोगे उस चीज़ को तो तुमको साथ समझ आ सकता है कि तुमको अपने लाइफ में किस फील्ड में जाना चाहिए आगे। सर्च इट आउट, ठीक है। मेरी थोड़ी सी टंग ट्विस्ट होती है अगर मैं ऐसे इंग्लिश बोलते आती हूँ थोड़ी सी, सॉरी फॉर डैट, और कुछ नहीं बोल सकती उसके अलावा। गाइज, ये बोलूँ सबका अलग अलग टाइमलाइन होता है। कोई जल्दी सक्सेस हो जाता है, कोई लेट होता है, कोई जल्दी सीख ज़्यादा चीज़ें, कोई टाइम लगता है मेरी तरह किसी को। तो उस चीज़ के लिए भी तुमको, ये चीज़ तुमको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ। उससे मुझे सब्सक्राइब कर लो। ऐसा ज्ञान सिर्फ मैं ही दे सकती हूँ, क्योंकि कोई ऐसा बोलता होगा कि यार इसकी तो अभी तक एज भी नहीं हुई और इसका इतना मतलब ज्ञान है क्या इसके अंदर। यस, आई हैव डेट ज्ञान, तभी तो ज्ञान दे रही हूँ मैं वो ज्ञान देने का बड़ा शौक है, इसलिए मैं दे रही हूँ ज्ञान। ले लो तुम लोग, मैं दे रही हूँ फ्री में, ठीक है। सुंदर दिख रही हूँ यार मैं तो। एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट कि तुम जब छोटे होते हो तो तुमको लगता है कि दिस पर्सन वॉज योर परमानेंट, ये तुम्हारे मरने तक साथ देगा। ये सब किताबों में अच्छा लगता है भाई, किताबों में अच्छा लगता है, असली में कुछ नहीं। मूवियों में अच्छा लगता है, असली में कुछ नहीं होता, ठीक है। सारे बॉन्ड्स चेंज होते हैं, सब कुछ चेंज होता है। कोई तुम्हारे साथ तुम्हारे लाइफ टाइम तक नहीं रहेगा, जो रहेगा वो तुम खुद हो, और कोई नहीं है। नथिंग इज़ परमानेंट, ओके। तुमको ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लेनी है, घुसा लेनी है। जहाँ से घुसा लो, अपने दिमाग में बैठा लो इस चीज़ को कि एवरीवन इज़ टेम्पररी, नो वन इज़ परमानेंट एक्सेप्ट यू, ओके। तुम ही हो अपने साथ जो अपने साथ हमेशा रहोगे, क्योंकि बॉन्ड्स हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। कुछ सिचुएशन से ऐसे बन जाती कि होना ही पड़ता है सब कुछ चेंज, ठीक है। क्योंकि मतलब मैं अगर किसी को ऐसे देखती हूँ ना, एज जो मेरे साथ जो था और अभी जो चेंज हो गया, तो मैं मतलब है ना ऐसे पहले सोचती हूँ ऐसे ख़राब वे में कि भाई कि यार ऐसा भी क्या है, ऐसा भी क्यों चेंज हो गए हैं मेरे साथ जो रहते थे। उनको कोई इतने अच्छे लोग मिल गए क्या, मुझसे ज़्यादा अच्छे मिल गए, मुझ में कुछ कमी रह गई। बट नो, टेक इट एज ए लेसन। अब मेरे को पता है मैं कितना भी बोल दूँ, तुम लोग तो किसी ना किसी से अटैच होंगे और कल ना कल फिर तुमको हर्ट होगा। फिर तुमको लेसन मिलेगा। तो तुम अगर पहले ही मेरी सुन लो तो अच्छी बात होगी। आई एम एक्सपीरियंस्ड वन। बाकी जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। आई एम जस्ट टेल दिस थिंग्स जो तुमको कोई बताएगा नहीं, ठीक है। तो देख लो, इंजॉय करो सबके साथ, बट डोंट अटैच विथ एनी वन, बिकॉज expectations hurts you a lot, bro. इस चीज़ के बारे में और मैं आगे नहीं बोलने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ तुमको एक्सपीरियंस से ही मिलेगी, इसलिए तुम मेरा पहले ही मान लो यार, क्या ना। या फिर तो अब तुम्हारी लाइफ है, वही तुम्हारे डिसीजंस है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा फ्रीडम है, तुम्हारा दिमाग है। तुम अब देखो आगे क्या कर सकते हो। बस मैं इतना ही बोलूँगी, बॉन्ड्स चेंज होते हैं, नो वन इज़ परमानेंट एक्सेप्ट यू। मान लो इस चीज़ को। और एक चीज़, अगली चीज़ इसी पॉइंट से निकाल के बोलती हूँ कि जब तुम अकेले रहोगे ना, तभी तुम अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, तभी तुम जानोगे कि असली तुम हो क्या, असली तुम्हारे अंदर है क्या क्वालिटीज़, तुम किस टाइप के इंसान हो, तुमको क्या चीज़ें पसंद है, तुमको क्या नहीं पसंद है। क्योंकि जब तुम्हारे साथ लोग होते हैं तब तुम लोग है ना उनके हिसाब से चलते हो। क्योंकि देखो ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं ना मेरी तरह, वो डिपेंड हो जाते हैं अगले के ऊपर कि ना वो जैसा आपको ट्रीट करेंगे आप उस तरीके से आपका मूड हो जाएगा। इफ़ मेरे को मम्मी डांट रही है, मैं बड़ी खुशी आ रही हूँ कहीं से, अब मम्मी ने मेरे को डांट दिया, तो वो मेरी खुशी 10 घंटे की खुशी 1 सेकंड में गायब, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। वो आपको नहीं करना है। तुम अपने आप को तभी जानना स्टार्ट करोगे जब तुम्हारे मतलब तुम अकेले हो, तुम्हारे आसपास ऐसे लोग नहीं है, मतलब तुम डिपेंडेंट नहीं हो किसी पे, तुम इंडिपेंडेंट हो अपने थॉट्स के, खुद के आप इंडिपेंडेंट हो, तभी तुमको समझ आएगा वो सब चीज़ें, ठीक है। तो तुम तभी अपने आप को जानोगे कि भाई तुमको क्या पसंद है, ठीक है। और ये देखो, ये वाली चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। तुम टिल द टाइम ऑफ योर डेथ तुम अपने आप को जानते ही रहोगे। तुमको अपने बारे में 1000 चीज़ें पता लगेगी कि तुमको क्या पसंद है और क्या नहीं,
और फिर तुमको समझ आएगा कि भाई मैं यही गलती कर रहा था या कर रही थी कि मुझे ये सब चीज़ें पसंद है, फिर भी मैं दूसरों के ऊपर डिपेंड होता हुआ करती थी अपने इमोशंस को लेके, अपने डिसीजंस को लेके। क्योंकि तुम जब बचपन में होते हो तो तुमको ये लगता है कि हमारे मम्मी पापा बता रहे हैं, हमारे बड़े भाई बहन बता रहे हैं, तो वो हमेशा सही बता रहे होंगे क्योंकि हमसे बड़ा उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। दैट वॉज द थिंग कि हाँ उन्होंने सही बता रहे होंगे, वो एक्सपीरियंस कर रखे हो। बट जब तुम खुद बड़े हो जाओगे तो तुमको ये सब कोई नहीं बताने वाला, तुमको सब यही बोलेंगे कि तुमको जो पसंद है तुम वो करो, ठीक है। क्योंकि मेरे को भी यही बोलते थे कि भाई देखो, जब मैं 10th में थी, जब मेरा टाइम आया मेरे को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, मेरे को ऐसे मैथमेटिक्स पसंद थी, बट मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे को मैथमेटिक्स ही लेनी है, मेरे को ऐसा था कि मेरे को टीचर बनना है। बट जब मैं खुद अपने स्कूल में थी 10th तक, तो मेरे को सब बोलते थे कि हम भी तो टीचर है, हमने तो ऐसा क्या कर लिया, तो टीचर बन के क्या ही करेंगे। तो वो उस चीज़ को मेरे को लेके ऐसा हो गया कि ऐसा भी क्या है भाई, क्योंकि मैं टीचर मेरे को कितना मैं खेलती थी ना अकेली, तुम लोग मानोगे नहीं। तुम मेरे घर वालों से किसी से पूछ लेना, इतना खेलती थी ना भाई कि क्या ही बताऊँ, ठीक है। बट एनीवेज फिर बाद में मैंने ले लिया साइंस मैथ्स, ठीक है। वो भी ऐसा ही देख सकते हो कि वो मैथ्स पसंद भी थी, बट मैंने ऐसे भी देखा कि सब लोग साइंस मैथ दे रहे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा और इसके अंदर ज़्यादा करियर ऑप्शंस है, तो मैंने वो ले लिया, ठीक है। एंड देन फिर जब कॉलेज आई तो मैंने इंजीनियरिंग ले ली। कैसे ली इंजीनियरिंग मैंने कैसे की कि सब लोगों को देखा सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेरे को जेईई मेंस के बारे में नहीं पता, एडवांस के बारे में नहीं पता। मेरे टीचर्स बोल रहे कि मेंस का एग्ज़ाम भर तेरा हो जाएगा, हो भी गया। मतलब बहुत बड़ी कहानी है इसके बारे में। और मैं ऐसा करके इंजीनियरिंग में आ गई, फिर प्राइवेट कॉलेज, फिर वही मेरे को जाना था बाहर, बट मैं बाहर नहीं जा पाई। मतलब लॉट ट्रॉमा इन माई हैड, बट व्हाट कैन वी डू। जो होना है वो होकर ही रहेगा, एज वी नो, ठीक है। जानो तुम अपने आप को, जरूरी नहीं है तुम्हारे आसपास वाले लोग ही तुमको जनवाएंगे तुम कौन हो। यू आर डिफरेंट, यू आर यूनिक। मैं तो ऐसे बोलती हूँ भाई मैं यूनिक हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, ठीक है। रुक जाओ यार, मैं तुम लोगों को कैसे बताऊँ। तुम लोगों को अभी मैं एक फ़ोटो लगाऊंगी, ठीक है। वो मैंने अपने फ़ोन के पीछे अभी नया नया लगाया है, ठीक है। तो वो मेरा भाई ने बना के दिया है मेरे को, ठीक है। मैंने उसको बोला कि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, सो मैंने ऐसा लगाया, देखो ये हाफ बटरफ्लाई हाफ स्नेक, द हाफ गॉडेस एंड द हाफ डेविल। तुम लोग मेरे को जैसा देखोगे मैं वैसी हूँ। तुमने मेरे को अगर वैसे बटरफ्लाई की नज़रिए से देखा, आई एम सॉफ्ट, आई एम जस्ट फ्लाई, एवरीवन सीज मी एंड दे आर सेइंग शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इस आपने स्नेक की साइड से मुझे देखा, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं ईगो, बहुत तुम्हारे अंदर एटीट्यूड है, बहुत ईगो है तुम्हारे अंदर। एंड आई विल बी लाइक सच में है मेरे अंदर ऐसा कुछ है, सच में। बट मैं आप सबको एक्सप्लेन करते तो फिरते नहीं रहूँगी, जैसे मैं पहले सोचती थी सबको एक्सप्लेन करने बैठ जाती थी। बट नाउ जैसा तुम देखो वैसी हूँ मैं, बस भाई मैंने तो सबको प्रूफ करने थोड़ी ना बैठी हूँ, है ना भाई। अब मेरे को लग रहा है ये लाइट थोड़ी कम हो रही है, क्या लग रहा है भाई, इसकी डिस्चार्ज हो गई लग रहा है। लास्ट चीज़ मैं यही बोलूँगी कि किसी की लाइफ सॉर्टेड नहीं है, जो जिसकी तुमको लगता है कि लाइफ सॉर्टेड है उनकी भी सॉर्टेड नहीं है। वो भी अपनी लाइफ को भी शॉर्ट आउट कर रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो ढूंढ रहे हैं। तो तुम अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, अपनी लाइफ को देखो। इट्स मी वर्सेस मी ओनली, नॉट मी वर्सेस अनदर पीपल। आई नो हमारे घर वाले भी कभी हमको करने लग जाते हैं दूसरों से कंपेयर, बट कोई बात नहीं गाइस, मतलब यू हैव माई बैक, ओके। मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। और मैं क्या बोलूँ गाइस, मैं बस इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये बताना चाहती थी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको जब हम छोटे थे तो हमको कोई बताता नहीं है, बट मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो तुमको कोई बताएगा नहीं। इसलिए जस्ट तुम जिस चीज़ में हो उसको इंजॉय करो, एंड बस भगवान ने कुछ ना कुछ तो लिखा है तुम्हारे लिए। सो मेरे को तो उसके अंदर बहुत विश्वास है कि पता नहीं कुछ अच्छा हो ही जाएगा। जैसे मेरी मम्मी को बहुत विश्वास है कि मैं बहुत कुछ बड़ा करने वाली हूँ, पता नहीं क्या बड़ा करने वाली हूँ, आई डोंट नो। सो देखते क्या होता है। सो अगर तुम इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो और मेरी एज में हो तो इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो, या इफ़ तुम मुझसे छोटे हो या बड़े हो या ऑलरेडी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हो या इस एज में आने वाले हो, मतलब तुम लोग मुझसे रिलेट कर रहे हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो इस चैनल को, जल्दी से, ताकि हम लोग मिलके, मतलब हम लोग यानी मैं तुम लोगों को मिलके एक अच्छा सा ज्ञान दे पाऊँ और तुम भी अपना लाइफ का पाथ फिगर आउट कर पाओ।
क्योंकि मेरा इस वीडियो से यही गोल था कि तुम लोग मतलब अपनी होप ना खो दो, ठीक है, बस मैं ये बोलना चाहूँगी। लाइट नहीं है ना इतनी, जो अभी लाइट मैं दिखाती हूँ। बाय। फैन ऑन कर लिया मैं।